वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं नेहा कक्कड़ मैम का ये वाला ड्रेस। ये इन्होंने पहना है दुबई एक्सपो में और इस ड्रेस को बनाना हम दो पार्ट में आपको बताएंगे। ऊपर का जो ब्लाउज है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और नीचे का जो स्कर्ट है 4 लेयर वाला वो हम आज इसी वीडियो में बनाने वाले हैं। ये लहंगा हम बनाने वाले हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक से, क्योंकि जो मैम ने पहना है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ही लहंगा है। तो लहंगा बनने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का लगने वाला है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ नेहा मैम का ये वाला ड्रेस बनाने के लिए। और ये लहंगा हम बना रहे हैं 4 लेयर में। तो जो हमारी 4 लेयर रहेंगी वो रहेंगी हमारी पूरी अम्ब्रेला में। पूरी गोल गोल हम इसको बनाएंगे, 1 फ्रिल, 2 फ्रिल, 3 फ्रिल और 4 और पूरी फ्रिल जो रहेंगी विदाउट गैदर्स रहेंगी और अम्ब्रेला शेप की रहेंगी। और ये लहंगा रहेगा हमारा आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक वाला। और आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक हम इसमें इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें हम साइड में जिप नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रिल रहेगी उसको हम गोल गोल रखना चाह रहे हैं। अगर हम साइड से जिप देंगे तो फिर हमें साइड से स्टिच भी लगाना पड़ेगी। जब ही हमारी जिप आ पाएगी तो हम लोग चाह रहे हैं साइड से स्टिचिंग ना हो, पूरा गोल गोल रहे, इसलिए हम इसमें आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक दे देंगे ताकि पहनने में आसानी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वाले लहंगे की कटिंग करना स्टार्ट। तो इस लहंगे को बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 मेजरमेंट। एक तो होगी इस लहंगे की लंबाई, दूसरी होगी इसकी कमर। तो लंबाई हम रखने वाले हैं 40 इंच की, कमर है हमारी 26 इंच की। अस्तर के लिए लिया है हमने जर्मन सिल्क का फैब्रिक। ये फैब्रिक लिया है हमने 2.25 मीटर लंबा और इस फैब्रिक की विड्थ है हमारी 42 इंच की। और जो इसमें हम मेन फैब्रिक यूज कर रहे हैं ये है हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। ये देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है हमने पूरा 12 मीटर। ये जो 12 मीटर फैब्रिक लिया है इसमें से हम ब्लाउज भी बनाएंगे और दुपट्टा भी हम इसी में से बनाने वाले हैं। तो लहंगे में जितना भी फैब्रिक यूज होगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। और हमारे ऑर्गेन्जा फैब्रिक की विड्थ है 43 इंच। तो सबसे पहले करेंगे हम अस्तर की कटिंग। फैब्रिक को खोल के सिंगल कर लिया है और यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। अब यहाँ से करेंगे हम कमर की कटिंग। तो कमर है हमारी 26 इंच की, 26 का कर लेंगे हम 4th पार्ट, तो आएगा हमारा 6.5 इंच। कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगा लेंगे। हमारी कमर निकली 6.5 इंच, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और 1 इंच इंची टेप को ऊपर छोड़ देंगे बेल्ट का, क्योंकि बेल्ट की पट्टी हमारी अलग से ऐड होगी। लंबाई है हमारी 40 इंच, तो हम 40 इंच पर फिक्स निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा अस्तर है। मेन फैब्रिक में हम बढ़ा कर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 3.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इतने हम इसके कोने कटिंग कर देंगे ताकि वो बाद में बाहर ना लटके। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देना है। इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। एक साइड का अस्तर हमारा निकल गया है। इस वाले फैब्रिक को आगे बढ़ा लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेना है और इसके ऊपर रख लेना है। कमर है हमारी 26, इसका 4th पार्ट निकला था हमारा 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच तो हो गया हमारा आगे साइड के लिए एकदम फिक्स, क्योंकि आगे साइड हम बेल्ट लगा रहे हैं तो बेल्ट में फिक्स ही रखना रहता है। पर पीछे साइड लगाएंगे हम इलास्टिक, तो इलास्टिक के लिए हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो हमारा जो 6.5 इंच है इसका हमें डबल कर देना है। तो पहले हमें लगाना है यहाँ से 6.5 इंच पर निशान, फिर 6.5 पर और लगा देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 13 इंच। तो 6.5 इंच तो हमारा फिक्स हो जाएगा और 6.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा हमने इलास्टिक के मार्जिन के लिए रख लिया। तो आपकी जितनी भी कमर हो, जितना भी 4th पार्ट निकले उतना ही आप एक्स्ट्रा रख लीजिए इलास्टिक के मार्जिन के लिए, जिससे कि हमें पहनने में आसानी रहेगी। अगर ज़्यादा कम रख लेते हैं तो फिर वो पहने नहीं जाता, वो ऊपर से भी नहीं जाता और नीचे से भी नहीं जाता, फिर उसमें जिप लगाना पड़ती है। और हम इसमें जिप नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि हमें इसमें गोल गोल फ्रिल लगानी है। अब ये जो निशान है इसको हमें यहाँ पर मिला देना है, ए लाइन का शेप दे देंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग तो हो चुकी है। तो अब हमने ले लिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। इसे भी हमें खोल के सिंगल करके रख लेना है। इसको भी हम यहाँ से डबल कर देंगे। इसके ऊपर रख लेंगे हम अपने फ्रंट वाले अस्तर को, इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। 1 इंच इंची टेप को ऊपर छोड़ देना है बेल्ट का। तो हमारी लंबाई है 40 इंच, तो हम रख लेंगे इसमें 42 इंच, क्योंकि 1.5 इंच यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा और आधे इंच सिलाई में हमारा यहाँ पर दब जाएगा। तो दोनों मिलाकर हो जाएगा हमारा 2 इंच। तो इसको हमें 2 इंच नीचे से कटिंग करना है। फ्रंट वाला ऑर्गेन्जा फैब्रिक निकल चुका है। इस वाले फैब्रिक को आगे बढ़ा लेंगे। अब लेंगे हम अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट को भी इसके ऊपर बराबरी से रख देंगे और जैसे हमने फ्रंट पार्ट को निकाला है 2 इंच बड़ा, ऐसे ही हम इसको भी निकाल लेंगे यहाँ से 2 इंच बड़ा। तो इसी को रख के हमने बैक पार्ट को भी निकाल दिया है यहाँ से 2 इंच बड़ा। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑर्गेन्जा
और अस्तर दोनों कटिंग हो चुके हैं। पहले करेंगे इसकी स्टिचिंग, फिर बाकी की फ्रिल्स हम कटिंग करेंगे और डायरेक्टली अटैच करेंगे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अलग कर लेना है और दोनों अस्तर को अलग कर लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रख लेंगे हम खोल के सीधा करके, इसके ऊपर रख लेंगे फ्रंट पार्ट को उल्टा करके। यहाँ से मिलाएंगे 1 इंच का दबाव लेते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड की इसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ से लेके पूरे नीचे तक इसमें हमने सिलाई लगा दी है। जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई इसी तरह से हम अस्तर में भी सिलाई लगा देंगे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के जैसे ही हमने अस्तर में भी सिलाई लगा दी है पूरी। अब हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके कमर के नाप से पट्टी। 1 से 1.25 इंच की पट्टी हमारी रहने वाली है। तो यहाँ से इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2.5 इंच और आधे इंच दोनों साइड सिलाई का हो जाएगा तो हो जाएगी हमारी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच चौड़ी पट्टी हम इसमें से कट करेंगे। अब यहाँ से फ्रंट साइड की लंबाई है हमारी 14 इंच की और बैक साइड की है 26 इंच। तो ये जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था इसी में से हम ये पट्टी निकालने वाले हैं। यहाँ से हम इसकी किनारी कटिंग करके हटा देंगे और इसकी चौड़ाई रखना है हमें 3.5 इंच। तो ये हमारी आगे साइड की पट्टी निकल चुकी है 14 इंच वाली। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से निकाल लेंगे हम अपनी 26 इंच वाली पट्टी को। तो हमारी बैक साइड की पट्टी भी निकल चुकी है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों के नाप से हमने पट्टियां तो निकाल ली हैं, पर इसका काम अभी हमारे पास नहीं है। इसका काम है सबसे लास्ट में। इसको बाद में हम राउंड कर लेंगे तो मेजर करने में दिक्कत होती, इसलिए हमने इसको पहले ही निकाल के रख लिया है। अब हमें निकालना है इसके नाप से अपनी फ्रिल्स को। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, इतना तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ से इतना हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो इस फ्रिल को हमें चाहिए 38 इंच का। तो राउंड में हमारा ये ऐसा राउंड जब करेंगे तो 38 इंच होना चाहिए राउंड हमारा। कमर की गोलाई तो हो गई 38 इंच, क्योंकि चौड़ाई तो पता चल गई 38 इंच, तो फ्रिल की लंबाई भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमें चाहिए अपने फ्रिल की लंबाई। तो फ्रिल की लंबाई हमें कैसे चेक करना पड़ेगी? तो अस्तर के अकॉर्डिंग तो हम चेक नहीं करने वाले, क्योंकि अस्तर हम छोटा कटिंग करते हैं, इसलिए हम ले लेंगे अपना मेन फैब्रिक ऑर्गेन्जा वाला। तो हम अपना स्कर्ट बना रहे हैं 4 फ्रिल का, तो हमें 4 झालर इसकी कटिंग करना पड़ेगी। तो कितनी कितनी एक की लेंथ रखेंगे वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से अपनी फ्रिल्स को लगाना स्टार्ट करना है ऊपर से ही। हमारे जो लहंगा है इसकी लंबाई 40 इंच है, 40 इंच रेडी है। तो हमें लगाना है इसमें 4 फ्रिल। तो 10, 20, 30, 40 इंच में हमारी 4 फ्रिल आराम से हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने ये डिवाइड कर ली अपनी फ्रिल्स की लेंथ कि हमें 10-10 इंच की फ्रिल लगानी है। तो हमें अपनी फ्रिल्स को लगाना है ओवरलैप करके, क्योंकि नेहा मैम की ड्रेस में भी ओवरलैप करके फ्रिल्स लगी हुई हैं। तो हम इनको 2-2 इंच ओवरलैप कर रहे हैं। तो फ्रिल्स के बीच में हमें 10-10 इंच का गैप रखना है। तो 2 इंच ओवरलैप का मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो एक फ्रिल हमें रेडी चाहिए 12 इंच की, तो हमें कटिंग करना पड़ेगी 13 इंच की, क्योंकि आधे इंच पीको में यहाँ पर दब जाएगा और आधे इंच सिलाई में यहाँ पर दब जाएगा, तो बनकर आ जाएगी हमारी फ्रिल 12 इंच की। तो चलिए 13 इंच की फ्रिल कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी हर फ्रिल की लंबाई तो 13 इंच ही रहेगी, पर चौड़ाई सभी की अलग अलग रहेगी। तो इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हमें यहाँ पर 10-10 इंच के गैप पर निशान लगाना है और सीधे ही फैब्रिक पे हम निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम फ्रिल्स को अटैच करें तो हमें दोबारा से निशान ना लगाना पड़े। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लगाया 10 इंच पर निशान और एक हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ नीचे भी निशान लगा देना है 10 इंच पर। यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही लगाना है हमें अपना थर्ड वाला निशान। तो हमारी फर्स्ट फ्रिल यहाँ से लग जाएगी, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से। इन्हीं निशानों को हम इस साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी जो हम विड्थ चेक करेंगे उसके लिए हमने अपना फॉर्मेट बना के रख लिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा आने वाला है यहाँ पर बेल्ट। इसके बाद हमारी आई फर्स्ट वाली फ्रिल। तो फर्स्ट वाली फ्रिल की विड्थ आ रही है हमारी 38 इंच। ये देखिए यहाँ से 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का हम छोड़ देंगे, क्योंकि गोल गोल हमारी फ्रिल अटैच होगी। और यहाँ से भी इतना सिलाई मार्जिन का छोड़ के ये आ गई हमारी 38 इंच। तो लंबाई तो तीनों की हम बराबर ही रखेंगे 13-13 इंच की, पर चौड़ाई तीनों की अलग अलग है। तो सेकंड वाली की चेक करेंगे। यहाँ से हम इतना सिलाई में चला जाएगा 1 इंच का और यहाँ से इतना सिलाई का, तो सेकंड वाली रहेगी हमारी 50 इंच की। अब यहाँ से हमें थर्ड वाली चेक करना है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा इंची टेप जा रहा है और इतना सिलाई मार्जिन का, तो ये आ गया हमारा 60 इंच। चेक करेंगे अपनी फोर्थ वाली फ्रिल को। तो यहाँ पर आपको 60 इंच होगा पूरा इंची टेप और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया हमारा 12 इंच का। तो ये टोटल मिला लेंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल 72 इंच। तो हमारी फोर्थ वाली फ्रिल की विड्थ हो जाएगी 72 इंच। तो फ्रिल की लंबाई हमें 13-13 इंच की कटिंग करना है, चौड़ाई 38, 50, 60 एंड 72। तो चलिए फ्रिल्स कटिंग कर लेते हैं। अब हमने ले लिया है अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, इसी में से हम अपनी फ्रिल्स को निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसमें से ले लेंगे 40 इंच का फैब्रिक। ये आ गया 40 इंच, यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे।
तो हमने ये अपना 40 इंच का फैब्रिक कट कर लिया है, इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है, एक बार विड्थ वाइज एक बार लेंथ वाइज। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखने के बाद हमें इसमें अपनी विड्थ देखना है। तो हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल की विड्थ है 38 इंच, तो यहाँ से हमें इसका गोला चाहिए 38 इंच का। तो फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में रखा है, इसलिए 38 का कर लेंगे 4th पार्ट, तो आ जाएगा हमारा 9.5 इंच। अगर आपको 9.5 इंच चाहिए तो इसका आप आधा कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका 4.25 इंच। तो आप यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा लीजिए। अब इसको हम मेजर करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है हमारा 9.5। इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। ये तो हमारी कमर की चौड़ाई निकल गई, मतलब जो हमने गोलाई 38 चेक की थी वो। अब हमें रखना है अपनी फ्रिल की लेंथ, तो फ्रिल की लेंथ हमें कटिंग करनी है 13 इंच की। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 13 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो फर्स्ट वाली फ्रिल तो हमारी निकल चुकी है राउंड में। अभी इसको साइड में करते हैं और निकालते हैं सेकंड वाली फ्रिल। तो हमारे फैब्रिक की विड्थ है 43 इंच की, तो 43 इंच का फैब्रिक हमें लेंथ में से भी ले लेना है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 43 का और यहाँ से 43 का, दोनों साइड से ये फैब्रिक है हमारा 43 का, इसको भी हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है और एक बार यहाँ से फोल्ड कर लेना है। तो सेकेंड वाली फ्रिल के लिए हमें विड्थ चाहिए 50 इंच, तो 50 का हम कर लेंगे 4th पार्ट, क्योंकि कपड़ा रखा है 4th पार्ट में। 4th पार्ट करने पे आ जाएगा हमारा 12.5 इंच, तो ये होगा हमारा 12.5 इंच। 12.5 का आधा लगाएंगे हम इस साइड और आधा लगाएंगे हम इस साइड, तो हो जाएगा हमारा 12.5। और यही आधे आधे पे हम निशान लगाते जाएंगे गोलाई में। तो निशान लगाने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा 12.5 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 11 इंच, हमें चाहिए 12.5 इंच, तो हम थोड़े से नीचे से और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे तो ये देखिए, ये अब हमारा 12 इंच आ रहा है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो एकदम 12.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बढ़ जाता है जब हम खोल लेते हैं। तो अब हम लगाएंगे यहाँ से अपनी फ्रिल की लंबाई 13 इंच। तो यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और फ्रिल की लंबाई का निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ से और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो सेकंड वाली फ्रिल की भी कटिंग हमारी हो चुकी है, इस पर हम लिख भी देते हैं ये हमारी सेकंड फ्रिल है, ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो। तो सेकंड फ्रिल तो हमने आराम से निकाल ली है, एक फैब्रिक लिया, उसको 4 फोल्ड किया और आराम से निकाल ली। पर थर्ड और फोर्थ वाली फ्रिल इस तरह से नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि हमारे फ्रिल की जो लेंथ है वो सभी की सेम है। तो यहाँ से हमारे पास जितनी विड्थ चाहिए थी, इसके बाद हमारे पास जितना भी फैब्रिक था हमने उसको यूज कर लिया है। तो इसके बाद हमारे पास फैब्रिक नहीं बचा है कि हम और ले लें, क्योंकि जब हमारी विड्थ बढ़ेगी तो निशान आएगा हमारा यहाँ से लगभग। इसके बाद हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं रहेगा कि यहाँ से हमारी थर्ड वाली फ्रिल भी निकल जाए। जब थर्ड ही नहीं निकल पा रहा है तो फोर्थ तो बिल्कुल निकल ही नहीं पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें एक नया जुगाड़ करना है। तो पहले तो सेकंड वाली को हटा देते हैं और थर्ड वाली के लिए, जैसे हमने सेकंड वाली के लिए फैब्रिक कट किया था, ऐसे थर्ड वाली के लिए हम 2 फैब्रिक कट कर लेंगे। तो हमने डबल फैब्रिक कट कर लिया है, ये देखिए यहाँ से ये डबल है और यहाँ से हमने इसकी लंबाई रखी है 38 इंच। तो 38 इंच आराम से हो जाएगी, इसलिए हमने 38 रख ली है। अगर हम ज्यादा फैब्रिक रख लेते हैं तो बाद में कट के ही फिक जाता है, वेस्ट नहीं हो फैब्रिक, इसलिए हमने पहले ही इसको कम रखा है। तो 38 इंच के हमने 4 फैब्रिक निकाले हैं, 2 निकाले हमने थर्ड वाली फ्रिल के लिए और 2 हमने फोर्थ वाली फ्रिल के लिए भी निकाल लिए हैं। तो इस फैब्रिक को यहाँ से, पहले से ये फैब्रिक डबल है, इस फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड कर देंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हो गया हमारा 8 फोल्ड। तो थर्ड वाली फ्रिल की जो विड्थ रहेगी, जो चौड़ाई रहेगी, वो है हमारी 60 इंच की। तो जब हमने इस फैब्रिक को 8 फोल्ड में रखा है तो हम अपने 60 को करेंगे 8 से डिवाइड। तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए 7.5 इंच। तो हमने ले लिया 7.5, इसका कर लेंगे हम आधा, आधा आ जाएगा हमारा 3.25 इंच। 3.25 पर निशान लगा लेंगे। अब हम इसको नाप कर देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा फिक्स एकदम 7.5 इंच आ रहा है। तो हमारी चौड़ाई तो एकदम सही निकल आई है। अब हमें लगाना है फ्रिल की लंबाई, और हमारी फ्रिल की लंबाई है 13 इंच। तो 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो हमारी थर्ड वाली फ्रिल की कटिंग भी हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो हमने थर्ड वाली 2 फ्रिल निकाली हैं और यहाँ एक साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो गई हैं, इनको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारी लंबी फ्रिल बन जाएगी गोल गोल। तो थर्ड वाली फ्रिल को भी हटा देते हैं। तो अब हमें करना है अपनी फोर्थ वाली फ्रिल की कटिंग। हमने अपने फैब्रिक को 8 फोल्ड करके रख लिया है, जैसे हमने थर्ड वाले के लिए रखा था। तो अब हमें देखना है अपनी फ्रिल की विड्थ, तो ये है 72 इंच की। तो इसको कर देंगे हम 8 से डिवाइड, तो आ जाएगा 9 इंच। तो ये आ रहा है हमारा यहाँ से 9 इंच। अब हमें रखना है अपनी फ्रिल की लंबाई 13 इंच। तो 13 इंच पर हमने निशान लगा लिए हैं।
अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो हमारी फोर्थ वाली फ्रिल की कटिंग भी हो चुकी है और इसको हमें यहाँ से खोल के यहाँ से हमने इसको कटिंग भी कर दिया है ताकि हम इसको ज्वाइन करके लंबा कर सकें। ये रही हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली, चारों फ्रिल की कटिंग हमारी हो गई है। तो अब हमें करना है इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करेंगे हम सबसे पहले पीको से। तो यहाँ पर नीचे साइड हम चारों में पीको कर लेंगे। पीको हम पहले इसीलिए कर रहे हैं, अगर हम पहले इनको स्टिच कर लेंगे लहंगे के घेर में, फिर बाद में पीको करेंगे तो पूरे को संभालने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इनमें पहले ही पीको करके तैयार कर देंगे, क्योंकि ये तो अलग अलग ही है गोल गोल, तो इसमें तो आराम से गोल गोल में पीको हो जाएगी। ये भी गोल गोल है और ये वाली भी गोल गोल है। ये वाली एक खुली हुई है तो हम पहले ही इसको लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे, तो ये भी हमारी गोल गोल हो जाएगी। तो इसमें भी हम फिर गोल गोल में पीको कर लेंगे, ऐसे ही हम फोर्थ वाले में पीको कर लेंगे। तो पीको करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ हमारी पीको वाली मशीन। सारी फ्रिल्स पर पीको हमने कर ली है। तो ये जो हमने अपना ऑर्गेन्जा वाले पार्ट को निशान लगा के रखा था, इसको हमें यहाँ से एक साइड से तो हमने पहले ही सिलाई लगा दी थी, अब इस साइड से भी हम इसमें सिलाई लगा देंगे, यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई इसमें हमने लगा दी है। फ्रंट वाला आपका थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो आपको इसको कटिंग कर देना है और इसको हमें एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इतना मार्जिन हमने इसमें रखा था कि आराम से फोल्ड हो जाएगा। डबल पलटी में इसको हमने फोल्ड कर दिया और सीधा करके इसको रख लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाए थे, लाइंस ड्रॉ की थी, इन्हीं के ऊपर हमको फ्रिल्स अटैच करना है। तो फ्रिल्स को भी आपको इस तरह से अरेंज कर लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली से ही लगाना हम स्टार्ट करेंगे। ये रही हमारी फोर्थ वाली फ्रिल, इसको लेना है और इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है, सबसे लास्ट वाली लाइन के पास। अभी हमारा स्कर्ट है सीधा और ये है हमारी लाइन, इस पे से हमें लगाना है। तो ये हमने अपनी फोर्थ वाली फ्रिल को लेना है, ये हमारी यहाँ से सीधी है और ये वाला फैब्रिक भी सीधा है, इसको यहाँ से लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ से ये लास्ट वाले निशान से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरह से हम ऐसे ही गोल गोल में पूरे में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक गोल गोल में सिलाई लगाकर हमने फोर्थ वाली फ्रिल को अटैच कर दिया। अब करेंगे हम इस वाली लाइन के ऊपर से थर्ड वाली फ्रिल को अटैच। तो ये है हमारी थर्ड वाली फ्रिल, इसको भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे जैसे हमने फोर्थ वाली को किया है। थर्ड वाली में भी हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। अब लेना है हमें अपनी सेकंड वाली फ्रिल को और इसी तरह से हम इसको भी अटैच कर देंगे। सेकंड वाली फ्रिल भी हमारी इसमें लग चुकी है, बची है बस लास्ट वाली फ्रिल जो है हमारी फर्स्ट फ्रिल। तो इसको भी हमें इस तरह से गोल गोल में अटैच कर देना है। फर्स्ट वाली फ्रिल भी हमारी इसमें अटैच हो चुकी है। अब हमें करना है इसमें अस्तर अटैच। तो हमने ले लिया है अपने अस्तर को, एक साइड से तो इसमें पहले सिलाई लगी थी, एक साइड और सिलाई लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा गोल गोल और यहाँ से एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगा दी और इसको नीचे से फोल्ड भी कर लिया। अब कर लेंगे इसको सीधा। अब ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये छोटा वाला हिस्सा, और इसका भी हमें छोटा वाला हिस्सा देख लेना है। छोटा वाला हिस्सा जो है इसको हमें यहाँ से लेना है इस तरह से और अस्तर को यहाँ से लेके जाएंगे, इसको पहना देंगे, इसको रख लिया गोल गोल और अस्तर को भी यहाँ पे रख लिया गोल गोल और इस वाली सिलाई से इस वाली सिलाई को इस तरह से मिलाएंगे। इसको इस तरह से मिलाते हुए इसको सिलाई लगाकर हम अटैच कर देंगे। अस्तर को हमने अटैच कर दिया है। अब ये जो हमारी कमर है आगे साइड की, यहाँ पे हमें लगाना है बेल्ट और पीछे साइड लगानी है इलास्टिक। तो हमारी कमर है 26 इंच की, तो 26 का कर लेंगे हाफ, तो आएगा हमारा 13 इंच। तो आगे का जो बेल्ट रहेगा वो लगेगा हमारा 13 इंच का। तो बेल्ट के लिए ले लिया है हमने बकरम को, बकरम लिया है हमने 14 इंच का। आधे इंच सिलाई में यहाँ पर दबेगा और आधा इंच यहाँ पर दब जाएगा तो बन के आ जाएगा 13 इंच का। तो ये हो गया आगे का बेल्ट। अब पीछे का जो 13 इंच बचेगा उसकी लेना है हमें इलास्टिक। तो इलास्टिक हमें पूरी फिक्स 13 इंच की नहीं लेना है। इलास्टिक हम जब भी एक साइड डालते हैं तो 3 इंच कम लेते हैं, तो 13 में से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। लास्टिक हमने ले ली है 11 इंच की, आधे इंच सिलाई में यहाँ पर दबेगी और आधे इंच यहाँ पर दबेगी तो आ जाएगी 10 इंच की तैयार। और ये जो हमने स्टार्टिंग में पट्टी कट की थी इसी के ऊपर इनको अटैच करना है। तो जो हमारी फ्रंट वाली पट्टी है इसके नाप से हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी ले लिया है, इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है इसके ऊपर। और ये जो हमारा बेल्ट है लास्टिक को इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे पक्की सिलाई लगाकर। और ये जो बैक वाली पट्टी है इसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा दी और इसको भी अटैच कर दिया।
अब हमें इसको रखना है उल्टा करके और ये जो बेल्ट है इसको हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ से आधे इंच मार्जिन इसके ऊपर पलटते जाएंगे और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे बूट की। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ से बिल्कुल बराबरी से टाइट करके पलट देंगे और यहाँ से सिलाई मार्जिन का छोड़ के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर दी हमने। इसके बाद इस पट्टी को हमें सीधा करके रख लेना है बेल्ट वाली साइड से। इसके बाद ले लिया हमने अपना लहंगा और लहंगे को लेना है हमें अपने फ्रंट वाली साइड से। जो छोटी वाली कमर है ये हमारी फ्रंट साइड की है, इसको लेना है और इसको भी हम यहाँ से सीधा करके रख लेंगे। तो बेल्ट की पट्टी भी हमारी सीधी और ये लहंगा भी सीधा। ये जो पट्टियां हैं दोनों को इस तरह से यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसमें यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी, थोड़ी सी सिलाई आप बाद में यहाँ पर भी लगा लीजिए ताकि एकदम फिक्स हो जाए। ये जो हमारी लास्टिक है इसको हमें यहाँ से इस तरह से गोल गोल लेना है, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ तक बढ़ के आ जाना है और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद कहे इस बेल्ट को इस साइड पलट देंगे इस तरह से आगे और यहाँ से इसको अटैच करेंगे, करते जाएंगे और इसके बाद यहाँ से इसको लास्टिक को लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा बेल्ट बन जाएगा। तो ये है हमारा बेल्ट। इस मार्जिन को यहाँ पर पलट देना है और इस बेल्ट को पूरा ऊपर साइड पलट लेना है। तो बेल्ट हमारा यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ से आ गई इलास्टिक। तो ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसको छोड़ते जाना है अंदर साइड और सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई लगानी है। यहाँ तक लगा दी, इलास्टिक कम पड़ रही, इस तरह से खींच के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मार्जिन इकट्ठा करेंगे, ऐसे ही आगे भी लगाते जाएंगे। तो लास्टिक और बेल्ट को हमने अटैच कर दिया है। लास्टिक को इस तरह से खींच के मार्जिन को सभी जगह फैला देंगे। अब लास्टिक के ऊपर लगा देंगे हम एक सिलाई और बेल्ट के ऊपर लगा देंगे पॉइंट की सिलाई। बेल्ट के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा दी, लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा दी। इसी के साथ हमारा 4 लेयर अम्ब्रेला फ्रिल स्कर्ट बन के रेडी हो गया है और ये वेयर करने के बाद कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो आपको ये ऑर्गेन्जा 4 लेयर स्कर्ट कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नेहा मैम के जैसे चोली भी बनाना मैं आपको सिखा दूं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।